अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी कश्मीरी रिमूव्ड पाकिस्तानी फ्लैग फ्रॉम पीओके, और डीडी रेड की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है कश्मीरीज रिमूव्ड पाकिस्तानी फ्लैग फ्रॉम आजाद कश्मीर। सना अमजद का वीडियो है और बड़ी डिमांड आ रही है मुझे इस वीडियो की कि भैया आप इस पर दीजिए, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो भारत के खिलाफ बातें जा रही हैं, फेक इंफॉर्मेशन है, ऐसा कहा जा रहा है मुझसे। तो चलिए देखते हैं भाई कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने तो हालांकि सना जी ने मुझे मना कर रखा है अपने वीडियोस पर रिएक्शन देने से, लेकिन मैंने उनको कहा था कि भाई अगर आपके वीडियोस में मेरे देश के खिलाफ बातें होंगी, मिस इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं उसको काउंटर जरूर करूंगा। क्योंकि भाई भारत का नाम लिया जा रहा है, कश्मीर का नाम लिया जा रहा है, भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, भारत के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है, तो भाई उसको तो एक भारतीय काउंटर करेगा ना। ओपन फील्ड तो नहीं दी जा सकती, तो इसलिए भाई ये काउंटर करना जरूरी है। इसलिए इसको काउंटर करने के लिए वीडियो लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं किस तरह की बातें कही गई। क्या नाम है सर आपका? जी मिर्जा तनवीर सर। मिर्जा साहब क्या करते हैं आप? जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। सर आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मुसलसल वहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, पुलिस एहलकार और कश्मीरियों के दरमियान झड़पें हुई हैं, कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं, कई कश्मीरी मारे गए हैं, और ये मामलात अभी थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि कश्मीरियों ने कश्मीर से तमाम पाकिस्तान के झंडे उतार दिए हैं। जितने भी आज़ाद कश्मीर में जगह जगह पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, वो तमाम उन्होंने उतार के फेंक दिए हैं, जो एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए काबिले तकलीफ बात है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहली बात कि सना, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप उसे कहते हैं आजाद कश्मीर, आप ये कहते हैं ना आजाद कश्मीर, का मतलब क्या होता है? कि भाई वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, उस पर किसी का कब्जा नहीं है, यही आप शो करना चाहते हैं ना। तो जब वहां पर ऑलरेडी आजाद कश्मीर का एक फ्लैग है, तो वहां पे पाकिस्तानी फ्लैग का क्या काम है? मतलब इसको मैं ऐसे कहता हूं कि जैसे पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वहां पर इंडिया के झंडे का क्या मतलब है? या इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहराने का क्या मतलब है? या पाकिस्तान का झंडा लगाने का क्या मतलब है? आप बताओ ना। दो अलग अलग इंडिपेंडेंट, तो आप उसे आजाद कहते हो, तो या तो आप उसे ऑफिशियली मानो कि वो आजाद नहीं है, हम उस पर काबिज हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ आप कहते हो कि आजाद है, दूसरे कहते हो कि जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है वहां पर उसको उतार दिया गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब आजाद है तो वो क्यों पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे? लॉजिकली मेरा आप पॉइंट समझिए। तो या तो आप लोग उसे आजाद कश्मीर कहना बंद कर दो, हालांकि सिर्फ नाम आजाद है उसका, ना उसके पास उसका फाइनेंशियल पावर है कि जो उसकी कमाई होती है वो उनके पास नहीं होती, वो पाकिस्तान के खजाने में जमा होती है। ना वहां के रिसोर्सेज पर उनका हक है, वो सब कुछ वहां पे पाकिस्तान का कब्जा है। ना उनकी फौज है, वहां पर पाकिस्तानी फौज है, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है ना। और ये मैं ही नहीं कहता, ये पाकिस्तान के भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं। सैयद मुजम्मिल शाह बड़े जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये बात कह चुके हैं। सुनिए। ये जो असेंबली वहाँ पर हमने बना रखी है जिसके 41 मेंबर्स हैं, उनकी उतनी हैसियत है जितनी पंजाब में एक डीसी की होती है मिला के। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक, इन्होंने मिल के हुकूमत साजी कर ली, तीन पार्टियों ने। विफाक के अंदर तो आप एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं, मारने के लिए तैयार हैं एक दूसरे को, लेकिन कश्मीर में जब इलेक्शन होता है तो वहां पर आप तीनों मिल के बैठ गए, ये कैसे हो सकता है? तो इसके बाद भी ये कहना कि आजाद कश्मीर, अरे तो छोड़ो ना, फिर आजाद है तो आजाद रहने दो, वहां पे पाकिस्तानी झंडा रहे या ना रहे, उससे क्या मतलब है? और आपको उससे क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि वो तो एक आजाद मुल्क है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो नुकसान है बेसिकली ये हमारा ही नुकसान है, दोनों साइडों पे। मतलब बिलोंग द पार्ट, दो भी पार्ट्स हैं, पार्टी हैं, दोनों पार्टी हमारी अपनी हैं। इसमें किसी का भी नुकसान होता है तो वो नुकसान बेसिकली हमारा ही है, पाकिस्तानियों को ही नुकसान है। अगर हम आपस में लड़ते हैं उसका फ़ायदा किसी तीसरी फोर्स को भी हो सकता है। जो भी महंगाई के मामलात हैं या जो भी उनके बिलिंग के इश्यूज हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको मिलके बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कोई ऐसा इशू नहीं है। दुनिया में कोई भी मामलात होते हैं, इससे बड़ी बड़ी जंगों तक भी हो जाते हैं, एंड पे बात जो है वो गुफ्तो शनीद के थ्रू ही हल होती है। तो मेरा तो ये एक मशवरा है, मेरी बल्कि एक सजेशन भी है गवर्नमेंट्स को
और वहाँ की आवाम को कि आपस में मिल बैठ के इस इशू को सॉर्ट आउट करें, ताकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, बिजली का यूनिट 3 रुपए कर दिया गया है, आटा सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोटेस्ट नहीं थम रहे। मेरा ख्याल है उन्हें शायद आज़ादी चाहिए, या जो उनके मुतालबात माने गए हैं उन्हें लग रहा है कि शायद ये फॉर द टाइम बीइंग है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब अगर ये कश्मीरी भाई हमारे बिल्कुल भाई हैं, अगर ये बॉर्डर के दूसरे पार देखे और वहाँ देखे जिनकी हुकूमत है वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो ये शायद फिर इस चीज। अच्छा, भाई हैं आपके, बड़े अच्छे भाई हैं। लाहौर जैसी सड़कें हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, लाहौर जैसी यूनिवर्सिटीज, लाहौर जैसे कॉलेजेस, लाहौर जैसे स्कूल्स हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, लाहौर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। आपके भाई हैं जनाब, भाई को जरा इसका 1 टन छोड़ो, 1/100 है वहां पर। जो लाहौर में जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका 100वां हिस्सा भी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में है। जवाब आप बेहतर जानते हैं और कश्मीरी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आप कहते हैं कि भाई हैं तो सब हड़प कर लिया आपने। अगर आप उसे भाई कहते हैं तो आपने सब हड़प कर लिया है, अपने भाई को कुछ दिया नहीं है आपने। दीजिए तो सही, वहां भी ट्रेन दीजिए ना, एयरपोर्ट दीजिए ना, हॉस्पिटल्स दीजिए, यूनिवर्सिटीज दीजिए, कॉलेजेस दीजिए, स्कूल्स दीजिए, सड़कें दीजिए। नहीं, ये हम नहीं देंगे। आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इसीलिए बवाल हो रहे हैं वहां पर। इस चीज को समझ सकें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी कोई गैर मुनसिफाना नहीं है। हमारे अपने ही लोग हैं, हमने उनको पूरे राइट्स दिए हैं। इवन कि आप अगर मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इंसानी जान महफूज नहीं है। किस औरत मर्द कोई भी उनके हिंदुओं के शर से नहीं बच पा रहा। हम तो उनको पूरा एक जीने का हक दे रहे हैं। कुछ बातें हैं, अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं तो उसको आप जाकर लाहौर देखिए, लाहौर में तो उनको हक ही नहीं मिल रहा है। वहां मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बहू बेटियां सेफ नहीं हैं। मैं अगर ऐसा बोलूं तो आप मेरी बातों पर भरोसा करेंगे? बोलेंगे क्या बकवास बातें कर रहा है यार, ये तो सब फर्जी बातें हैं। और फिर आप कहेंगे कि सबूत लेकर दिखा, कि तेरे बोलने से थोड़ी ना लाहौर में ऐसा हो जाता है कि जुल्म हो रहा है, लाहौर में बहू बेटियों पर इज्जत लूटी जा रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो मैं भी यही पूछूंगा कि सबूत लाओ ना सर। आपके कहने भर से या पाकिस्तान के कहने से ये साबित नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको सबूत लाने पड़ेंगे। और जो पट्ट साहब ने कहा कि हिंदू 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 हिंदू, हिंदुओं से इतने जलते क्यों हैं आप लोग? ऐसी क्या नफरत है हिंदुओं से? ऐसा क्या कर दिया हिंदुओं ने आपके लिए भाई? क्या कर दिया है? सबूत लाने पड़ेंगे ना, और पूरी दुनिया में हमने सबूत दिखाए। पूरी दुनिया से लोग जम्मू कश्मीर में आके सबूत देख रहे हैं। तो दुनिया उनकी मानेंगी जो वो अपने आंखों से देख रहे हैं, या आपके कहे के मुताबिक मान लेंगी? जैसे आप क्या मेरे कहे मुताबिक मान लेंगे कि लाहौर में बड़ा जुल्म होता है जी, लाहौर की बहू बेटियां सेफ नहीं है, लाहौर में आप लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग वैसा कर रहे हैं? मान लेंगे आप मेरी बात? मुसलमान ही मुसलमान के खून के प्यासे हुए हैं, मान लेंगे आप मेरी बात? मुझे इसके लिए सबूत देने पड़ेंगे, प्रॉपर सबूत, जो लगे कि हां ये ऑथेंटिक सबूत हैं। आप दो ना सबूत जम्मू कश्मीर में। आप तो बोल देते हो, बच्चा बच्चा बोल देता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या चूड़ियां पहन के बैठी है क्या? पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो लेके क्यों नहीं जाती इन सारे सबूतों को कि भाई साहब बहू बेटियां सेफ नहीं है भारत के जम्मू कश्मीर में, ये हो रहा, क्यों नहीं लेकर जाती? और उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? दुनिया क्या अंधी है? दुनिया बेवकूफ है कि आपके झांसे में आ जाएगी? आप लोग अपने आप को मजाक बनवाते हैं पूरी दुनिया में। उसको गुफ्तगू के थ्रू वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। कौन सा जीने का हक? यहाँ पे कश्मीरियों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। जब रोटी नहीं मिलेगी तो फिर जीना मरना कैसा? इंसान की बेसिक जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान और तालीम। कश्मीरी तो सब उनसे जो है महरूम है। और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूं जाऊं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं। इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ के नौजवानों को नौकरियां दे रही है, वहाँ की खवातीन को एम्पावर कर रही है, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है डैम्स बनाए जा रहे हैं, सिनेमा घर बनाए जा रहे हैं। आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का अब कोई मुआवजा नहीं बनता। बिल्कुल आप ठीक। थैंक यू सना कि आपने कम से कम रियलिटी बोली, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको।
और इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं कि इतने रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी, एफआईए के नोटिस के बाद भी आपने सच बात कही कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ठीक है, आपको पाकिस्तान में रहना है, आपको मजबूरी है उसको मकबूजा बोलने की, आपको मजबूरी है कि आप उसकी ज्यादा तारीफ ना करें, लेकिन ये बात पॉइंट थी। आप एज ए जर्नलिस्ट, कम से कम मुझे इस बात की खुशी हुई कि एक पाकिस्तान के पत्रकार हैं, उन्होंने कम से कम सही बात तो बोली, जो फैक्ट्स हैं वो तो बोले, बाकी तो ठीक है सब, कोई बात नहीं, फैक्ट्स तो बोले। तो इसके लिए थैंक यू। ठीक बता रही हैं, इंडिया वाले वहाँ पे डेवलपमेंट का बेशक काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे अवलीन तरजीह इंसान की इज्जत होती है। जब इंसान की इज्जत ही महफूज नहीं है ना, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि जी वहाँ पे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। डैम बन जाएंगे, अगर इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ही वो जर्व करते हैं, तो फिर क्या फायदा ऐसे डैमों का। आपके साथ, हमारे साथ आजाद कश्मीर नहीं रहना चाह रहा, तो हम किस तरह दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को हमने आजाद करवाना है और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है? किस मुंह से हम ये आज बात कर रहे हैं? आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बड़ी काबिल तकलीफ बात है कि आजाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान की शाहरग कहा जाता था, आज वहां से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं, और ये मेरे लिए बड़ी काबिल जो है तजलील बात है। जब आ गई है कि पाकिस्तान की शारग है, तो मैं, चलिए आपने तो पाकिस्तानी को पार्ट जम्मू कश्मीर की बात की है, शारग शारग बड़ा कहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पाकिस्तान में ये बड़ा कहा जाता है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आदमी है शब्बर जैदी, उन्होंने क्या कहा है शारग के बारे में, सुन लीजिए। सर, वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग थी ना तुम्हारी, कट गई, क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर, कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। कश्मीर आजाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। तो पाकिस्तान के लोगों, अगर आपको रियलिटी नहीं पता है, आपके पावर एलीट को पता है, जैसे शब्बर जैदी को पता है, शारक कट चुकी है और कटी हुई चीज दोबारा जोड़ी नहीं जाती, वो जुट नहीं सकती। तो जितनी जल्दी आप लोग ये स्वीकार कर लेंगे कि भैया शारक कट गई है, छोड़ो अब उस शारक को, वरना आप लोगों की हालत ऐसी ही होती रहेगी। और मैं तो अभी आपको एक बात बता रहा हूं, अभी तो ये आग सिर्फ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लगी है, ये आग आपके लाहौर तक पहुंचने वाली है, पता है आपको? मेरी बात याद रखिएगा। अब कई पाकिस्तानी ये सुनेंगे तो वो हंसेंगे मेरे ऊपर, बट मेरी बात याद रखना। जी बिल्कुल, ये हर पाकिस्तानी के लिए, आपके लिए नहीं, काबिल तजलील बात है। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी हो, उनको मिल बैठ के हल किया जाता है, ना कि तमाशा करके, लोगों को नुकसान पहुंचा के, प्राइवेट लोगों को नुकसान पहुंचा के, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा के, अपनों की जान गंवा के, दूसरों की जान लेके, ये कोई हल नहीं है। अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, ये इंसान को समझता है, लेकिन जो है इसका एट दी फाइनल एंड, जो एंड होना है इसका, वो गुफ्तो शनीद के थ्रू ही सॉल्व होना है। आजादी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पंजाब हुकूमत से, पाकिस्तान की सरकार से आजादी चाहिए, हमें उनका अपनी रियासत में कोई अमल दखल नहीं चाहिए, हम आजाद कश्मीर हैं, हम एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत है। जी बिल्कुल, वो आईनी तौर पे भी बिल्कुल खुद मुख्तार हैं। देखिए, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, उनके वजीर आजम और हैं, इसी तरह उनके जो गवर्नर हैं वो भी और हैं, और मतलब ये सारी चीज़ें उनको दी गई हैं ना, उनको ये हक दिया गया है कि वो अपनी, जिस तरह NFC हुए थे उसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी, इस तरह ये भी खुद मुख्तार है, इनको खुद मुख्तारी दी गई हुई है, ऑलरेडी इनको खुद मुख्तारी दी गई हुई है। ये जो मैं आपको खुद मुख्तार बनाता हूं, मैं आप कहता हूं कि आज से आप अपने घर के खुद मुख्तार मुखिया हुए, लेकिन घर के जो लोग कमाई करेंगे वो आपके पास नहीं जाएगी, वो मेरे पास आएगी। घर में कोई भी चीज बेची जाएगी, खरीदी जाएगी, वो मैं तय करूंगा क्या बेची जाएगी, क्या खरीदी जाएगी। घर में कोई भी काम होगा, वो मैं उसके लिए बजट पास करूंगा कि काम होगा कि नहीं होगा, ये मैं बताऊंगा। आपके घर में जो भी सामान आएगा वो मैं बताऊंगा कि कहां से आना है, कैसे आना है, क्या चीज करना है, आप कुछ नहीं करेंगे। चाहिए खुद मुख्तारी ऐसी? कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का अपना खजाना है और वहां पर जितनी कमाई होती है उसके पैसे उन्हीं के पास जमा होते हैं। कोई ये साबित कर दे कि उनकी सिक्योरिटी उनके अपने पास है, वो पाकिस्तानी फौज के पास है। फॉरेन पॉलिसी बता दो कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की फॉरेन पॉलिसी क्या है। क्या बात करते हैं आप यार, कठपुतली को कहते हैं आपके खुद मुख्तार हैं।
अरे अपने दिल में झांक कर पूछो, क्यों झूठ बोलते हो? ये जो इनको बिजली के टैक्सेस वगैरह इन जो आए, हम पंजाब में रहते हैं, एक सबसे बड़ा सूबा है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है, उसको तो 3 रुपए यूनिट बिजली नहीं मिल रही। इनको क्यों मिल रही है? इनको इसलिए मिल रही है कि जो इनके डैम्स हैं, जो मंगला डैम इनके उधर क्रिएट हुआ है, बना हुआ है, ये वहां से बिजली ले रहे हैं, वहां पे इनको प्रॉब्लम कुछ आ रही है, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ, लाहौर में खड़ा हूँ, पंजाब के मतलब दिल में खड़ा हूँ, कैपिटल में खड़ा हूँ, मुझे भी यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम है महंगाई से रिलेटेड। अब मैं रोड पे जाके 200-300-400 बंदा इकट्ठा करके अपनी अमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूं, इससे क्या फायदा होगा? आप मुझे बता दें। माशाल्लाह कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है, अपनी ही कौम और अपनी रियासत का नुकसान हम करेंगे। इस तरह कभी मसले हल नहीं हुए टेबल टॉक से। आप देखिए, आजाद कश्मीर का मसला हल होना होता तो हल हो चुका होता। 77 साल हमने एक ही नारा लगाया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस से कहता था कि हमने जो है कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक करवाना है, इंडिया का अटूट अंग है कश्मीर। और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले कुछ दिन पहले ये बयान दिया कि आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, हमें पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद इंडिया के साथ जम हो जाएंगे। और आज वो हालात खड़े हो गए हैं। आपका कभी इत्तेफाक हुआ है आजाद कश्मीर जाने का? नहीं, मैं कभी नहीं गई। आप वहाँ पे जाएंगे ना, तो जो लोकल्स हैं उनके लिए और टर्म्स एंड कंडीशन है, और जो पाकिस्तान से जाएंगे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन और है, ठीक है। जैसे कि मुजफ्फराबाद आप अगर आप जाते हैं खाने के हवाले से, या वहाँ पे जो टूरिस्ट मुकामात हैं वहाँ पे जाने के हमारी टिकट्स और हैं, उनकी और है, फॉरनर की और है, हमें वो एज ए फॉरनर ट्रीट करते हैं। अगर आप जाएं आप देखेंगे कि यहाँ पे हम पंजाबी हैं ना, पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स देते हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से हो, ठीक है, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो सिंध से, केपी से, सिंध या आज़ाद कश्मीर से, हम बिल्कुल भी नहीं करते। बल्कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान पंजाब में तो ख़ास तौर पे आपको इल्म होगा कि स्पेशल कोटा रखा जाता है आज़ाद कश्मीर वालों का भी, और इसके अलावा जो है गिलगित बल्तिस्तान वालों का भी, जिसमें लोगों को हम अलग से कोटा देते हैं कि जी इतने % लोग जो हैं वो इसमें फॉल करेंगे, इतने % लोग जो है आज़ाद कश्मीर से हम 10% या 4% या 5% एज पर अकॉर्डिंग द लॉ, मतलब जो भी है हम उनको पूरे हकूक देते हैं, हर चीज़ हर हकूक हम उनको दे रहे हैं। अगर वो फिर भी अभी तक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरा ये मशवरा है वहाँ की आवाम को भी और अपनी हुकूमत को भी कि मिल के इस इशू को रिजॉल्व करें, ताकि मज़ीद कोई खराबी पैदा ना हो। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर तैयब खुशी। डॉक्टर तैयब, क्या करते हैं आप? बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। जबरदस्त, क्या पढ़ाते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ मैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, मुसलसल वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके मुतालबात भी मान लिए गए हैं, बिजली सस्ती कर दी गई है, आटा सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि आज़ाद कश्मीर से कश्मीरियों ने जितने पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे मुख्तलिफ मकामात पर, उन सबको उतार दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे घटिया हरकत है। हमें ना अकलीती, और हमें इस्लाम ने जो है ना अकलीती लोगों के लिए भी ना उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हुक्म दिया है कि हमने मजहबी इबादत गाहों को भी नहीं तोड़ना। जो हमसे कितने लोग हैं वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी राय है, उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए झंडा लगा सकते हैं कहीं भी। दूसरी बात जो है ना, ये हुक्मरानों के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्री है कि हम हमेशा तब भी जागते हैं, तब भी अवाम के लिए कुछ करते हैं जब हम देखते हैं कि अवाम ने ना कुछ जाने दी हैं। हमें जाने लेने से के अलावा हमें तो हम जागते नहीं हैं, ना हम उनकी खिदमत करते हैं, ना उनके लिए कुछ करते हैं। और मुझे लगता है कि कश्मीर लोगों के हकूक़ का ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, उनके हकूक़ सलब किए गए हैं। वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई की गई है, और उसमें पाकिस्तानी हुकूमत का भी बहुत हाथ है। तो वो कह रहे हैं ना कि हमें पाकिस्तान की हुकूमत से निजात चाहिए, हमें पाकिस्तान की हुकूमत से आज़ादी चाहिए, हम जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं, हम आज़ाद कश्मीर हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। अच्छा। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस खित्ते को भी अच्छे तरीके से संभाल सकें, या तो हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें और कश्मीर के लोगों को हकूक़ दे सकें। अदरवाइज हमें उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। जिस तरह हम ये डिमांड करते हैं ना कि इंडिया कश्मीर को आज़ाद करे, मकबूजा कश्मीर को, फ़लस्तीन को इसराइल आज़ाद करे, तो कश्मीर भी हमसे डिमांड करता है कि उन्हें आज़ादी चाहिए और उनका राइट है बुनियादी। और अब आपको पता है वहाँ पे आज़ादी की तहरीक, और बलूचिस्तान भी पिछले 76 साल से कह रहा है कि हमें आज़ाद करो। बलूचिस्तान भी कह रहा है कि भैया हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। बलूचिस्तान पर तो जो जुल्म हुआ वो तो हम सब जानते हैं कि कैसे पाकिस्तानी फौज गई और हमला किया, अटैक किया, कब्जा कर लिया।
है कि नहीं? तहरीक शुरू हो गई है, जिस तरह वहां से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं, इसका और क्या मतलब है? लाइक हम कह रहे थे कि हमने मकबूजा कश्मीर में, जिसे हम कहते हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हमने वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहराना है, उसको पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है। और हमारे लिए एक बड़ी काबिल गौर और बड़ी अफसोसनाक बात है कि आजाद कश्मीर से आज पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। उसकी सिर्फ एक ही वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों का उन लोगों के साथ रवैया, हमने उन लोगों को कभी सक्का बेटा समझा ही नहीं है। हमने हमेशा सौतेला समझा है। हमने उनके हकूक के लिए कभी कुछ नहीं किया। और मेरे ख्याल से वो अब राइट पे हैं, उन्हें अब आज़ादी चाहिए और उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। वो लोग पाकिस्तान के बनने से पहले भी कैदो सोबंद की बंदियों में थे, आज भी वो बेचारे एक तरह के कैदी हैं, तो उनके हकूक पे माल हो रहे हैं, उनको आज़ाद कर देना चाहिए। और जो उनके अंदर नफरत है ना हमारे झंडे उतारना, ठीक है, वो उसको अब इस तरीके से आज़ादी राही करते हैं। और ये उन लोगों को हमने मजबूर किया है कि वो यहाँ तक आ पहुंचे हैं, वरना वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तानी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, उनका हक मारा है। अब आप देखें ना, वो जिस वजह से वो इशू उठा ना, वो वहाँ पे महंगाई की वजह से एक स्ट्राइक हुई। आपने एक चीज़ नोट की होगी, 3000 रुपये गंदम जो है ना वो मन मिलती है आटा, और आपको पता है जब आप यहाँ एक पिज़्ज़ा खाने आते हैं ना लार्ज, वो भी 3000 का मिलता है। तो कितनी बड़ी एक ज्यादती है उन गरीब किसानों के साथ, जो बेचारे इतनी मेहनत करके उस गंदम को पहले उगाते हैं, बाद में उस गंदम को आवाम तक भी महंगे दामों में बेचा जाता है, और जो वो ताजा बरादराना है, जो हुकूमत है, वो अपनी मर्जी के फायदा ले लेती है, जिससे उन लोगों के हकूक सलब होते हैं, उनके बच्चों को रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, वो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। तो मेरे ख्याल से उनके हकूक का ना अब ख्याल रख लेना चाहिए, और पाकिस्तान को अब सोच लेना चाहिए कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। आपको लगता है कितनी आसानी से पाकिस्तान की सरकार आजाद कश्मीर को आजाद कर देगी? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की कितना बड़ा जोक है ये, मतलब ये बोलते हुए भी लॉजिकली चीज फील होती है। क्या पाकिस्तान की सरकार आजाद कश्मीर को आजाद कर देगी? नाम सिर्फ आजाद रखा है और लोग कहते हैं कि सिर्फ नाम रखने से आजाद हो गया जी, और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार आजाद कर देगी। दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं यार, कैसे? की सरकार आजाद है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सरकार जो है ये खुद मुख्तार है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को लेने के लिए हमारी काबिश है इसके अंदर? ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की सरकार खुद आज़ाद नहीं है, ये अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, तो ये किस तरीके से कश्मीर को आज़ाद करवा सकती है? और अगर ये जंगें ना होती रहें तो जो इतनी $1 मिलियन की जो असला की फैक्ट्रीज हैं, इनका कारोबार बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से उन लोगों ने खित्तों के अंदर इस तरह की कसीदियाँ पैदा की होती हैं, ताकि अवाम जो है वो उसी तरह उलझती रहे और उनको हकीकी मसाइल से उनकी तरफ तवज्जो न दे सकें। आपको पता है पिछले कुछ दिन पहले इंडिया ने ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ जाएगा, पाकिस्तान में जो है वो पार्टीशन हो जाएगी एक बार फिर से। 1947 के अंदर भी ना मुसलमान सोचते थे पाकिस्तान जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया गया। 1970 के अंदर 71 के अंदर पाकिस्तान अलग हो गया, तो क्या तब वो ला इलाहा के नाम पे नहीं बना हुआ था? क्या अब आप उन्हें तस्लीम करते हैं, बांग्लादेश को नहीं करते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक दफ़ा कहा था कायद आज़म को कि एक वक्त आएगा मुसलमान जो है ना पाकिस्तान के, वो इसके होने के वजूद के होने पे उंगली उठाएंगे क्यों है, और एक वक्त आएगा पाकिस्तान जो है सिर्फ पंजाब रह जाएगा। उसकी वजह क्या है? हम लोग खुद हैं, हम लोग खुद चोर हैं, करप्ट हैं। बजाते हर इंसान, हम लोगों का जहाँ दिल करता है हम करप्शन कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, लोगों के हकूक़ को सलब कर लेते हैं, और हम गिला करते हैं हुक्मरानों से। हुक्मरान भी तो हमें से है ना, जो हम करते हैं वही वो करते हैं, और हुक्मरान भी कौन सा खुद फैसला करते हैं, खुद मुख्तार है, वो वही करते हैं जो उनसे करवाया जाता है। क्या नाम है सर आपका? शाहजेब मोहम्मद उस्मान। शाहजेब आप क्या करते हैं और उस्मान आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब होल्डर हूँ, मेरी शॉप है क्लॉथ की। सही। अच्छा आपको पता है पिछले गुज़श्ता कुछ दिनों से आज़ाद कश्मीर जो है मैदान जंग बना हुआ है, कश्मीरियों के दरमियान और पुलिस एहलकारों के दरमियान जो झड़पें हो रही हैं, जो मसले मसाइल हो रहे हैं, उनके मुतालबात भी मान लिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, ट्रेंड में जा रही है। देखा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान के जितने फ्लैग्स हैं वो उतार दिए गए हैं, मतलब जितने बड़े बड़े फ्लैग आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे हुए थे, कश्मीरियों ने उनको उतार कर फेंक दिया है। क्या कहेंगे, कितनी काबिल अफसोस बात है। हमने तो भाई आज़ाद कश्मीर के साथ साथ मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान में जम करना था, मर्ज करना था, और आप देखें कि हमारा तो खुद आज़ाद कश्मीर में किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। जी इसी तरह है, लेकिन उनका भी जो राइट बनता है ना वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो ये फ्लैग उतारने वाला ये उन्होंने गलत किया है। क्योंकि अगर देखा जाए ना, ये लास्ट अभी बॉक्सर है हमारा जो अभी शाहजेब है,
उसका नाम भी, वो जीत के आया, इंडिया के खिलाफ जीता, लेकिन उसने दोनों फ्लैग बुलंद किए है, क्योंकि हमारे दिल में वो नहीं है जो अभी ये ना जो अंदर होते हैं ना एक प्रोपोगेंडा करने वाले, ये वो लोग, कुछ लोग होते हैं जो सबको इनमें खराब करते हैं ना, कुछ चंद लोग होते हैं जो सबके दिलों में नफरत पैदा करते हैं। लेकिन कश्मीरी भाई हैं हमारे, वो भी उनका अपनी जगह पे राइट है, लेकिन ये जो फ्लैग की करना ना वो बहुत गलत किया है उन्होंने ना। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। कश्मीरी भाई हैं, कश्मीरी समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी जो कहता है ना भाई हैं, तो भाई के पीछे कैसे कसाई बने हुए 76 सालों से वो पता है उनको। दूसरी बात, फ्लैग तो भैया जब वो आज़ाद कश्मीर है तो उसमें पाकिस्तान के फ्लैग का क्या जरूरत है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया पहले। तीसरी बात, एक और वीडियो वायरल हो रही है और वो भी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के ही बंदे की वीडियो है, सुन लीजिए जरा। और आज का ये इज्तिमा ये ऐलान करता है, ये पैगाम देता है गैर रियासती फोर्सेस को और उनके सहूलतकारों को कि अगर अवामी मार्च के ऊपर अगर गैर रियासती जो फोर्सेस को लाया गया है उनका इस्तेमाल किया गया तो हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहां पे उतरी थी। हम ये ऐलान करना चाहते हैं, हम ये बबंगे दौल कहते हैं कि एफसी और पीसी के जो एहलकार हैं उनकी पतलूनें हम बाग के अंदर उतारेंगे। ये बड़ा हम ये एक कश्मीरी नहीं मानते। 71 की याद दिलाई जा रही है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, अभी खुलेआम वीडियो में माइक पर जो करना है करके दिखाओ, ठीक है। चौथी बात, आप कहते हैं कि हम तो एक हैं जी, हम तो ऐसे हैं जी, वैसे हैं जी। ये वाकई बात सही है कि सिर्फ पंजाब बचेगा पाकिस्तान, और टुकड़े होने की बात हम इंडियंस नहीं करते, टुकड़े होने की बात आपके यहां के लोग करते हैं। इनफैक्ट आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह चुके हैं कि भैया टुकड़े हो जाएंगे देश के, उन्होंने ये बात कही है ना, कुछ तो सोच समझ के बोला होगा उन्होंने। क्यों आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि देश के टुकड़े हो सकते हैं, देश का बंटवारा हो जाएगा, क्यों बोला होगा? क्योंकि उनके पास तो रिपोर्ट्स आती होंगी ना, इनपुट्स आते होंगे ना, उनको पता है कि क्या किधर क्या चल रहा है। और यकीन मानिए पाकिस्तान का कंट्रोल और होल्ड आपके हर सूबे से निकल रहा है। आप बलूचिस्तान देख लीजिए, आप केपीके देख लीजिए, आप सिंध देख लीजिए, आप इनफैक्ट बस पंजाब ही बचेगा। पांचवी बात, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी मुझे रेगुलर देखते हैं, आपको पता है ना कि मैं पिछले 1 साल 1.5 साल से ये बात कह रहा हूं कि अब घर में कब तक बैठोगे अपने हक के लिए, कह रहा हूं ना। देखो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों ने बात सुन ली और उनको उनका हक मिल गया ना, आटा सस्ता हो गया। अब चाहे जैसे भी करें, नहीं करेंगे तो फरवरी में किया था वादा, ऐसे ही पूरा नहीं किया तो अब देखो भड़क गए ना, अब फिर वादा किया है, अगर फिर नहीं करेंगे तो फिर और इससे बड़ा बवाल होगा। लेकिन तभी सस्ता करा लिया ना, बिजली सस्ती करा ली ना। तो भाई लाहौर के लोगों और बाकी लोगों ने क्या गलती की है कि उन्हें सजा मिल रही है इतनी महंगाई की? क्योंकि आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आपको हक नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वालों ने हक ले लिया अपना प्रोटेस्ट करके, भले उनके लोग मरे, जाने दी, कुर्बानियां दी, लेकिन हक तो मिला। अब जब तक के लिए मिला हो, तो अगर आप लोग भी बैठे रहेंगे तो कोई घंटा हक नहीं मिलने वाला है। और जो मैं कह रहा था ना कि लड़ाई यहां तक पहुंचने वाली है, यकीन मानिए लड़ाई, वो जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की आग थी, वो आग अब आपके यहां लाहौर में आएगी, आज नहीं तो 6 महीने बाद सही। और आप देखिएगा लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, और जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आपको हक नहीं मिलेगा। क्या आप लोगों के प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप लोग इंसान नहीं हो? या आप लोगों के पास कानून का खजाना है कि चलो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वालों को तो सस्ते में दे दिया, ये तो मान जाएंगे ऐसे, ये महंगाई झेलते रहेंगे? अरे निकलो भाई बाहर, तभी हक मिलेगा। आजकल हक मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है हक, और छीनने के लिए कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। तो नहीं करोगे कुर्बानी तो कुछ नहीं होगा, फिर झेलते रहो, फिर मरते रहो ऐसे ही घुट घुट के, है कि नहीं? वीडियो बताइएगा कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और चूंकि मिस इन्फॉर्मेशन को सही इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए इस वीडियो पर मुझे रिएक्ट करना पड़ा। बाकी आपकी मर्जी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी बिल्कुल जी, आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर गिला शिकवा जो किया जा रहा है फ्लैग वाला,
वो बिल्कुल गिला शिकवा बनता नहीं है। एक जो आजाद चीज हम जिसको कहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है कि वो किसका फ्लैग रखें और किसका फ्लैग नहीं रखें। अगर वो आजाद है तो उनको पूरा पूरा हक है अपनी जो राय है उसका इजहार करने का, जो उनके दिल में है उसका इजहार करने का। क्योंकि आजादी तो इसी बात को कहते हैं कि उनकी सोच, उनके नजरियात वो बिल्कुल आजाद होने चाहिए। उनके ऊपर कोई भी दूसरी सोच नहीं थोपी जा सकती अगर हम उनको आजाद कहते हैं तो। और दूसरी चीज ये कि जो बेसिक उनकी जरूरियात थी, उन बेसिक जरूरियात के लिए उन्होंने आवाज उठाई, कुर्बानियां बेशक दी हैं उन्होंने, लेकिन कहते हैं ना कि अजर जो मिलता है वो कुर्बानियों के बाद ही मिलता है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए इतना कठिन रास्ता होता है कि उस रास्ते के ऊपर चलना पड़ता है। जब इंसान तहैया कर लेता है अपनी बात मनवाने का, तो फिर वो उस कठिन रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देता है। उसे पता होता है कि मुश्किलात रास्ते में आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वो हिम्मत और हौसला जो है वो अपना कायम रखता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचता है। कश्मीर के लोगों ने आवाज उठाई है अपने हक के लिए, कुर्बानियां दी, मुश्किलात देखी हैं, लेकिन उनके जो मुतालिबात थे उन्होंने अपने मुतालिबात को मनवाने में कामयाब फिल वक्त तौर पर वो हो चुके हैं। बाद में प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता, लेकिन फिल वक्त तो वो कामयाब अपनी बात मनवाने के लिए हो गए हैं। दूसरी चीज ये कि जो लोग उनको अपने साथ कंपेयर करते हैं, उनको अपने साथ कंपेयर करने का कुछ तुक नहीं बनता, क्योंकि वहां से जो बिजली की पैदावार की जाती है या वहां से जो भी सहूलियात उन लोगों से छीन के तो पंजाब को दी जाती हैं या पाकिस्तान के दूसरे सूबों में दी जाती हैं, तो ये कैसे उनके साथ अपनी आप को कंपेयर कर सकते हैं कि जो सहूलियात उन्हें मिल रही हैं वो हमें भी मिलनी चाहिए। आपके यहाँ बिजली नहीं बनती, बिजली उनके यहाँ बनती है, तो फिर उनका ज्यादा हक हुआ। पंजाब के लोगों से या दूसरे सूबे के लोगों से उनका ज्यादा हक होता है, इसलिए उनका हक जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। बाकी पंजाब के लोगों को भी अपने हक के लिए उठना चाहिए या दूसरे सूबे के लोगों को अपने हक के लिए उठना चाहिए, लेकिन उनके बराबरी नहीं कर सकते। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि जिस कीमत पर उन्हें चीजें दी जा रही हैं वो हमें भी दी जाए, क्योंकि वहां की पैदावार है, वो उनका हक है। अगर वो फ्री भी मांगते हैं, वहां से 3500 मेगावाट अगर बिजली तैयार होती है तो 350 उनकी डिमांड है, तो उनको फ्री भी दी जाए तो उनका हक है, उन्हें देनी चाहिए। लेकिन उनकी डिमांड ये है कि उनको फ्री अगर नहीं दे सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कम से कम जितने में तैयार होती है उतने में उनको दी जाए। उसके ऊपर जो फालतू टैक्सेस हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो ना लगाए जाए। और वहां के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके पास जो भी प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को खत्म करने का मुद्दा इसलिए उठाया गया है क्योंकि उन लोगों की उन्हें कोई सहूलियात नहीं है। अगर वो उन सीटों के ऊपर बैठे हैं, वो उस हक को यूज ही नहीं कर सकते, वो उन लोगों की बात को आगे तक पहुंचा ही नहीं सकते, तो फिर उन लोगों के प्रोटोकॉल तो फ्री में है। इसलिए उन लोगों ने कहा है कि आप लोगों के प्रोटोकॉल्स का हमें कोई फायदा नहीं है, आप लोगों के ओहदों का हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए आपके प्रोटोकॉल्स खत्म किए जाए, क्योंकि आप लोगों के पास जो ओहदे हैं वो सिर्फ फर्जी हैं और आप फर्जी ओहदों को रखें पास। जो हमारा हक है वो आप छीन छीन के अपने बच्चों को ना दें। बिल्कुल जी। और पहली बात ये कि कश्मीर में फ्लैग जो पाकिस्तानी उतारे गए हैं, तो मैं देख रहा था कि कोई ऐसा नहीं है कि वो फाड़ दिए गए हों या जला दिए गए हों या कुछ ऐसा हो। उन्होंने आराम से उतारे हैं, उतार के वो नीचे उतर रहा था और नीचे रख दिया उसने। तो इतनी बड़ी जो है वो बात तो है नहीं है कि फ्लैग उतार दे, जाहिर है उनका अपना फ्लैग है। जब उनको आपने राइट दिया हुआ है कि आपका अपना फ्लैग होगा, आप आजाद हैं, तो ये है वो है, तो फिर पाकिस्तानी अगर वो फ्लैग उतार के रख भी देते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, वहां पे अगर फ्लैग को जलाते हैं या कोई ऐसा फाड़ते हैं तो फिर वो होता है कि एक पाकिस्तानी कौम की जो समझ लें कि जज्बात होते हैं वो मजरूह होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ, जैसे खालिस्तानियों ने बाहर के मुल्क में इंडिया का जो झंडा है वो जलाया था, शायद जलाया ही था ना। हाँ, तो मैंने उस वक्त भी कहा था खालिस्तानियों ने गलत किया है, झंडे के साथ नहीं करना चाहिए कुछ भी, क्योंकि झंडा कोई खाली एक का नहीं होता, पूरे मुल्क का होता है और हर किसी का जो है वो जज्बात जुड़े होते हैं। तो लेकिन इन्होंने, मैं देख रहा था कि आराम से उतारा है इन्होंने झंडा, ऐसा कुछ ऐसा इशू तो नहीं किया कि जिसपे पाकिस्तानियों के जो है वो तजलील हो गई है। तो कोई तजलील नहीं हुई पाकिस्तानियों की। और लेकिन ये है कि अपना उनको हकूक जो है वो मिलने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो दूसरे प्रोफेसर साहब आए थे तो उन्होंने जब जो बोला कि उनको आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि हम जब कहते हैं कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको आज़ाद करें तो उसकी आवाज़ें उठाते हैं, तो जब हमारे अपने कश्मीर में जो है वो लोग कहें कि हमें आज़ाद करें तो हम वहां पे कहें कि नहीं आज़ाद करना, तो ये दोगला
जो होता है पन होता है। तो इसलिए जो है वो ये चीज भी होनी चाहिए कि इनको भी आजाद फिर करें, क्योंकि लोगों की डिमांड पे होना चाहिए ना सारा कुछ। हमेशा मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि जो कश्मीरी जो जिधर रहते हैं वो जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक होना चाहिए। कश्मीर किसी का मतलब कि ऐसे नहीं है कि किसी की जागीर है, कश्मीर कश्मीरियों का है, जिस तरह पंजाब पंजाबियों का है। तो कश्मीरियों से पूछना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं आजाद होना, तो फिर वो तो उनकी अपनी चॉइस है, वो उनका अपना जो है वो डिसीजन है। तो जैसे हम कहते हैं कि जी इंडिया में जो है वो कश्मीरी चाहते हैं कि जी हम इंडिया से अलहदा होना चाहते हैं, वो पहले होते थे, लेकिन अब जाके पूछो वो कहेंगे नहीं हम खुश हैं, इंडिया में खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। जब से जो है वो 370 रिवोक हुआ है, तो वो तो अलहदा नहीं होना चाहते। अब वो ये आवाजें जो है पाकिस्तानी कश्मीर में उठ रही है, तो अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं कर सकते। अब या क्या करेंगे कि जी उनको जो है वो सारे ये चीजें जो है वो देना शुरू कर देंगे, पैसे, मतलब कि वो जो बिल बजट पास किया तो वो कहाँ से आएगा? क्या वो लंदन की जायदादें बेच के वो आएंगे पैसे? या दुबई के जो 11-12 बिलियन डॉलर जो है वो जो प्रॉपर्टी निकली है इलीगल सब की, क्या वो बेच के देंगे? क्या करेंगे? कहाँ से देंगे? तो वो कभी आज तक रिवर्स हुई है किसी चीज के भी? जो भी निकले हैं, कितने लीक्स निकले हैं, पनामा लीक्स है, फलाना लीक्स है, लंदन के कितने, और उसके बाद अब जो है दुबई लीक्स, लेकिन कोई 1 रुपया भी वापस आया? कभी नहीं आया। और बाकी हम भी चाहते हैं कि यार ये सबको हकूक मिले, खाली उनको नहीं हमें भी मिले, लेकिन ये है कि वो बात के हकूक के लिए लड़ना पड़ता है। वो बात जो अपना महाभारत में कृष्ण जी कहते हैं कि अगर अधर्म को खत्म करना है तो बलिदान तो देना पड़ेगा। तो वो द्रौपदी जी को जो है वो समझा रहे होते हैं ना, जो अपनी मतलब कि उनकी स्टोरी चल रही होती है, तो फिर वो समझा रहे होते हैं कि कैसे बलिदान देना पड़ता है, अपनों को खोना पड़ता है, तब जाके वो कामयाबी हासिल होती है। तो हम निकलेंगे नहीं तो हकूक कैसे मिलेंगे? और चाहता हूं कि बगैर निकले जो है वो हकूक जो है वो मिले सबको। क्यों? क्योंकि ये खाना जंगी शुरू ना हो, सिविल वार शुरू ना हो, अपने मुल्क को नुकसान ना कोई पहुंचाए। तो कश्मीरियों के भी हक होने चाहिए पूरे, बाकी मुल्क के भी, बलोचिस्तान वालों के भी होने चाहिए, सबके होने चाहिए यार हकूक पूरे। वैसे बात तो ठीक है, लेकिन यह है कि बात और तरफ लेके जाए जो हकीकत है, तो देखा जाए तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, सिविल वार तो शुरू होगी। अगर ये जो गंद मैं कहूँगा जो खलारा इन्होंने डाला हुआ है ना, ये जो बढ़ गया है, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, ये हद से ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना, कहते हैं जहर जो है, तो वो आपकी लास्ट स्टेज होती है, करो या मरो वाला हिसाब होता है। तो एक चीज आपने लगानी है और उसे ठीक हो जाएगी, या फिर उसे आपकी मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो दोनों में से एक सिचुएशन होती है आपके लिए, तो वो लास्ट स्टेज होती है। पाकिस्तान भी लास्ट स्टेज पे खड़ा है। ऐसा मरीज है कि जिसको सारी बीमारियां लग चुकी हैं, मतलब उसकी कुव्वत मुदाफिक डैमेज हो चुकी है, और अभी जिस्म के पार्ट्स जो है ना वो अलग होना चाह रहे हैं। अगर उनको अलग करेंगे तो वो बच जाएंगे। कश्मीरी यही सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनको लग रहा है एक अरसे से, मतलब इस मुर्दा जिस्म के साथ या इस बीमारी वाले जिस्म के साथ हम रह रहे हैं, जो रियलिटी है उन लोगों को लगता है। क्योंकि जहां तक झंडे उतारने की बात रही ना, ये छोटा सा काम नहीं है। मैं उस वे में नहीं कह रहा कि बेहुरमती कर दी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन यह कि जहां तक आप मतलब उस होना चाह रहे हैं, उस ताकत को एक्सेप्ट ही नहीं करते अपने सिर के ऊपर, कि मतलब उसको मानते नहीं अपना बड़ा। आप कहते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं, हम अपने हिसाब से चल लेंगे, खुद देख लेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कुछ भी होगा, हमें आज़ाद कीजिए। और वो उन्होंने, अवाम ने जोर ज़बरदस्ती अभी दिखाया है दूसरे लोगों को। पहले तो कहीं ना कहीं छुप के एहतजाज होता था, या लोगों के दरमियान होता होगा, या कहीं कट बैठते होंगे तो वहां पे बात होती होगी, जो जिरगा होती है लोग बैठते हैं तो वहां पे होती होगी। लेकिन यह है कि अभी अवाम सामने आ गया, एक आम बंदा जो है वहां पे उठ के बोल रहा है, और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जो मीडिया पे अमूमन क्लिप जिनके चलाए जाएं या बात की जाए, लोग बात करने से डरते हैं। इतने इतने सीनियर एंकर्स हैं, वो बात नहीं करते इस बारे में, लेकिन वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो दिखा रहे हैं कि भाई बस, अब बस हो गई है, हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ये लास्ट स्टेज थी, हो चुका है। अब ये मंजूर करें या ना करें, मेरे ओपिनियन के मुताबिक वो जो बीच रखना था ना उन्होंने, वो अलग करने वाला शुरू हो चुका है, हो चुका है काम। और कई क्लिप देख रहा था, वो अब बलोचिस्तान में भी यही सारा कुछ होना है, हो रहा है, वो दोनों स्टेट में होगा। वही बात कि सिर्फ पंजाबिस्तान ही रह जाना पाकिस्तान के पास। तो जो पंजाब है ना, यहाँ पे एक क्लिप चल रहा था, किसी ने एक दिन पहले, मेरे ख्याल 2 दिन पहले मैंने टिकटॉक पे देखा, मीन्स के वो भी सच है कि वो होता है, निकलो ना यार, उनको तो बिजली मिल गई, उनको तो आटा मिल गया, हर चीज सस्ती मिल गई,
हम तो कब से ये बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों नहीं निकले? बेटा कहाँ पे हो? बाहर निकले हो? जी मैं निकल गया हूँ। कहाँ पे हो? मैं मार्केट में हूँ। मार्केट में क्या कर रहे हो? मैं पिज्जा लेने आया हूँ। तो मीज के बाहर तो नहीं निकले, लेकिन ये है कि एहतजाज के लिए नहीं, खाने पीने के लिए, और वही महंगी चीज लेकर। तो मीज के वो एक बेइज्जती की गई है कि हम अवाम, जो पंजाबी अवाम है, वो निकलेंगे बाहर, लेकिन अपने मफादात के लिए, अपने पर्सनल के लिए, वो पूरे मुल्क के लिए नहीं, कि आने वाली नस्लों के लिए नहीं, कि हालात चेंज हो और थोड़ा बहुत मतलब वो महंगाई वाला सर्कट जो है वो कम हो हुकूमत को थोड़ा बहुत। लेकिन ये कहीं ना कहीं फिर बात सारी आ जाती है कि गवर्नमेंट देगी कहाँ से आपको? मतलब वो तो गरीब है, वो तो खुद मांग के खा रही है, पूरा मुल्क चला रही है, और रियलिटी सबको पता है। और अगर एहतजाज करने पे आ जाएगी अवाम बार बाहर, मतलब तोड़ फोड़ करेगी और इस तरह का काम करेगी, तो उसके बाद मतलब मुल्क के हालात और नीचे जाएंगे और हुकूमत के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। किस तरह रिजॉल्व होगा मसला? ये अगर बोले कि पुरअमन एहतजाज, वो उन्होंने करके देख लिया ना, पुरअमन एहतजाज, उनके लोग मार दिए, उनके ऊपर शेलिंग कर दी, पता नहीं क्या क्या किया उनके साथ। ठीक है। और पंजाबियों एक बात मैं कंफर्म बता दूंगा आप लोगों को, इनके साथ कुछ भी कर इन्होंने कुछ नहीं करना। ठीक है। इन्होंने बैकफुट पे आना, क्योंकि इनके पास वो नहीं है पॉइंट जो कश्मीरियों के पास था। वो वहां से बिजली बन रही है, पाकिस्तान एक किस्म को उनको मिस यूज कर रहा है। इन रियलिटी एक अरसा हो चला है। ठीक है। तो मतलब कि वो एक पॉइंट था उनके पास कि वो पाकिस्तान उनको खोना नहीं चाहता था, वो चाहता है कि वो साथ ही रहे और हमारा बेनिफिट और हमारा मफाद पूरा होता रहे। लेकिन पंजाब के साथ क्या, वो तो भेड़ बकरियों की तरह हम लोगों को आगे लगाया हुआ है। 2-4 बार उन्होंने जनाब धमकी देनी है, ये कुछ ऐसा करना है, तो बस हर चीज बैठ जानी है। उसके बाद कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, और आवाम वही जनाब महंगी चीजें ले रही होगी और इसी पे खुश होगी और नारे मार रही होगी। कल मैं एक न्यूज देख रहा था, कोई हुआ है कि पता नहीं लाहौर में हुआ है कि कहाँ पे एहतजाज हुआ है किसी चीज को लेके। क्या? किसी चीज को लेके पाकिस्तान में यही एहतजाज हुआ हुआ है? होगा कि उनको दे दिए है, मतलब नहीं, और किसी और चीज पे हुआ था एहतजाज हुआ है, यार अवाम निकली थी। उनके लिए पता है क्या बात है, जो पाकिस्तान की तरफ से कमेटी गई है ना, सीनियर रहनुमा, उनके साथ डील करने के लिए कश्मीर के लोगों के साथ, तो उन्होंने जिस तरह से बात की है वो खुली डुली बात की है, इस वजह से उनको हकूक मिली है। जब यहाँ से ये बात की गई है कि उनका जो कश्मीर का सीनियर रहनुमा था उसने बात की, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो बिजली सस्ती नहीं करेंगे और हम बिल नहीं देंगे तो वो कनेक्शन आके उतार जाएंगे, कनेक्शन कट कर देंगे, तो मैं यहाँ से मेन कनेक्शन कट कर दूंगा, हम यहाँ से आपको बिजली नहीं लेने देंगे। तो फिर ऐसे तो होगा। तो पाकिस्तान में जो पंजाब है वो किस तरह मतलब होल्ड करे? फिर उनके पास क्या है? हाँ यही बात है ना, फिर इसीलिए यही हो तो मैं सकता है कहता हूँ कि कंपटीशन बनता हाँ, नहीं है। मतलब कि वो कंपटीशन नहीं बनता, और अगर निकले वो इस तरह तो काफी चीजें मुल्क पे और तो- होती हैं ना, जैसे कि पंजाब में भी कुछ चीजें होती हैं जो क्या को पंजाब में उनको जो है रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान पंजाबियों को नहीं मिल रहा। नहीं, तो तो ये हर तो एक की अपने अपने एरिया के एक हिसाब से एक चीज होती है। हाँ ठीक है, उनके यहाँ से बिजली बन रही है, उनको फ्री मिलनी चाहिए, मान लिया। अगर पंजाब में कोई चीज बन रही है तो फिर पंजाबियों को भी उसमें होना चाहिए ना रिलीफ। फ्री मिले या ना मिले, लेकिन मकसद ये है कि असल में उन लोगों ने जिस तरह से अपने आप को मुत्तहिद किया है, सबसे पहले तो वो मुत्तहिद हो गए हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि अब गोलियां चली हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं हम, या हमारे मासूम बच्चे जो हैं वो मुश्किलात में पड़ गए हैं तो हम पीछे हट जाए। वो पीछे नहीं हटे, वो डटे रहे हैं अपनी बात के ऊपर, और डटना मुश्किल होता है। और पंजाब के लोग अगर किसी चीज के ऊपर डट जाएंगे तब जाके इनको हकूक मिलेंगे, अदरवाइज तो कभी भी नहीं। कश्मीरी भी एक किस्म के पाकिस्तानी ही समझ ले कि अब वो वैसे ही हैं, लेकिन उनको पीछे से अब एक ताकत है। ठीक है, उनको एक नजर आता है रास्ता कि अगर ये इन्होंने ना माने तो हम जो है वो इंडिया के साथ जो है मिक्स हो जाएंगे। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, पंजाबियों के पास कोई है ही नहीं है हल कि वो क्या करेंगे, किधर जाएंगे और किसके साथ मिलेंगे, किसका सहारा लेंगे। उनको सहारा नजर आता है, इसलिए वो डट गए हैं अपनी बात पे, लेकिन बाकी नहीं डट पाते। ये चीज भी होती है। हाँ, ये ऑप्शन तो नहीं है पंजाब के पास नहीं है, लेकिन उनके पास ऑप्शन कश्मीर के पास हो वो सारा कुछ है, राइट्स के आजाद कश्मीर है जी। एक ऑप्शन उनके पास और भी है, वो ऑप्शन ये है कि उनको सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। अगर वो आवाज उठाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर जो वैल्यू उनको मिलेगी वो पंजाब को नहीं जाहिर है। उसके बाद इंडिया जो है वो उनको जो है वो सारी सपोर्ट करेगा, तो उनको नजर आता है, इसलिए वो डट जाते हैं। अगर वो नजर ना आता होता तो मैं देखता कि वो भी पाकिस्तानी की तरह ही है, वो भी ना डटते ऐसे। बहरहाल जी, मसला तो बड़े होते हैं ना, बहुत सारा है, और देखते हैं क्या होता है।
सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर जो है वो आज़ाद ही रहता है या बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। लेट्स सी, आजाद ही रहता है या बिल्कुल आजाद वही बात फिर आ वही गई। बात है ना चले। उन्होंने जो की है। तो लेट्स सी, देखते हैं ये दोनों का कंपैरिजन कहाँ तक चलता है और हुकूमत कहाँ तक सपोर्ट करती है और अवाम, और पंजाब का क्या बेड़ा गर्क होता है वो भी देखने लायक होगा, कहाँ तक निकलती है अवाम। हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी पंजाबी हैं, हमने भी नहीं निकलना, हम भी ढीठ हैं। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और महाभारत की विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।